खबर बुलेटिन में आपके सामने अजमेर से रख रहे हैं। नाइट्रेट गैस का रिसाव में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। पहले ये संख्या 3 थी, अब बढ़कर हो गई है 3 हो गई है। पहले संख्या 2 थी। गैस रिसाव के चलते कंपनी मालिक समेत 3 की मौत हो गई है। टैंकर से गैस खाली करते समय नाइट्रेट गैस का रिसाव हुआ और इस रिसाव के चलते 30 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। इनमें से आपको जानकारी दें कि मालिक समेत 2 और लोग यानी कुल मिलाकर 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो एक बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे जो सामने आई। इस लापरवाही के चलते 3 लोगों की जान चली गई। तो अजमेर के ब्यावर में बलाड रोड स्थित सुनील ट्रेडिंग कंपनी केमिकल फैक्ट्री में टैंकर से गैस खाली करते समय नाइट्रेट गैस का रिसाव हो गया और इस घटना में 30 से अधिक लोग बीमार हो गए। गैस लीकेज के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि पुलिस को जब सूचना दी गई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और प्रभावित लोगों को स्थानीय सरकारी अस्पताल लाया गया। तो एक बड़ी लापरवाही जिसने 3 लोगों की अब तक जान ले ली है। हालांकि क्या ये संख्या बढ़ सकती है मरने वालों की, क्योंकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। तो नाइट्रेट गैस जो काफ़ी हानिकारक होती है हेल्थ के लिए, और जब ये उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है और ये हमारे श्वसन तंत्र को कमज़ोर करती है, उस पर घातक प्रभाव डालती है। और यहाँ भी कमोबेश यही हुआ है। जब ये गैस लीकेज की घटना सामने आई, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी, उन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानी आने लगी। और जब ये सूचना दी गई पुलिस की टीम को, तुरंत पुलिस की टीम पहुंची। पहले तो जो बीमार लोग थे उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। 30 की पास से संख्या बताई जा रही है कि 30 लोग भर्ती कराए गए, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि 3 लोगों की अब तक इस घटना के चलते इस घटना में मौत हो गई है। लापरवाही ने 3 लोगों की जान ले ली। अभी गैस रिसाव कैसे हुआ जरा वो जानिए। टैंकर दरअसल खाली हो रहा था। टैंकर में थी 27 टन नाइट्रेट, इसमें से 18 जो खाली हो चुकी थी और उसमें 9 टन जो गैस थी वो खाली होनी थी। यहाँ पर जो ब्यावर में टैंकर में गैस का रिसाव हुआ था उसमें कुल 5 मजरूबों को जलन रेफर किया गया था, जिसमें सुनील जी और नरेंद्र कुमार जी सोलंकी की 2 की डेथ हो गई। 3 का आईसीयू में इलाज चल रहा है और पूरी डॉक्टर साहब की और जेएलएनएच का पूरा स्टाफ लगा हुआ है और इनका उपचार जारी है। वार्ड नंबर 51 बलाड रोड पे एक गैस के रिसाव की खबर मिली, जिस पे तत्काल पुलिस और प्रशासन दोनों ने पहुंच के गैस रिसाव पे कंट्रोल किया और अभी इस समय पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी पवन अटारिया इस वक्त मौजूद हैं। पवन, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि 3 की संख्या हो चुकी है मरने वालों की। क्या ये संख्या बढ़ सकती है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जो लोग भर्ती हैं उनकी क्या कंडीशन है अभी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मणि, देखिए इस गैस रिसाव प्रकरण में अब तक फैक्ट्री मालिक सहित एक साउंड सिस्टम चलाने वाले नरेंद्र सोलंकी और एक दयाराम नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है और इस हादसे में 5 गंभीर बीमार लोगों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिनकी अब तक 3 फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वही 2 अन्य लोग हैं जो कि उनकी हालत चिंताजनक यहाँ पर बनी हुई है और चिकित्सक उनका भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनको बचाया जा सके। इस पूरे प्रकरण में करीब 30 लोग गैस जहरीली गैस जिसका नाम नाइट्रेट बताया जा रहा है उस रिसाव के चलते बीमार हुए थे और बीमार होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर जो सदर कोतवाली थाना प्रभारी है दिनेश चौधरी, वो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां पर सभी घायलों का और जो बीमार है उनका जांच की गई। यहाँ पर 3 जो शव है उनके पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। फिलहाल अन्य जो घायल है उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है जो फैक्ट्री है उसको स्थानीय प्रशासन ने सीज कर दिया गया है। और ये भी सूचना आ रही है कि इस हादसे के बाद जो लोग बीमार हुए थे, जो ग्रामीण है, उनका कहीं अंदरूनी तौर पर विरोध इस फैक्ट्री को लेकर लगातार जारी है। कुछ समय बाद ही इस पर पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। क्या जो विरोध करने वाले हैं उन लोगों की क्या मांग है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मामले में कंटेनर क्यों आया था और क्यों खाली किया जा रहा था पवन?
जी बिल्कुल, देखिए ये गैस जो फैक्ट्री है उसमें जो भरे हुए गैस आते हैं टैंकर, उसको अपने टैंकर में ट्रांसफर करके छोटे छोटे सिलेंडरों में ट्रांसफर करना होता है। इसी दौरान एक टैंकर से दूसरे टैंकर में ट्रांसफर करने के दौरान गैस का रिसाव हुआ और गैस का रिसाव होने के बाद जो टैंकर है उसमें पानी डाला गया और पानी डालने के लिए जब जैसे ही ढक्कन खोला उसी दौरान जो गैस है वो रिसाव हो गई। और मनी मैं आपको बता दूं, ये गैस में आग नहीं लगती है, एलपीजी गैस में आग लगती है, नाइट्रेट गैस में आग नहीं लगती और ये सिर्फ हवा की तरफ फैलती है। और इस दौरान जिस किसी के भी सांस के दौरान ये शरीर में जाती है उस व्यक्ति को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों ने ये भी बताया है कि जो फैक्ट्री मालिक सुनील है उनके फेफड़े करीब 80% खराब हो चुके थे, क्योंकि वही जद्दोजहद कर रहे थे, वही रिसाव को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उनके 80% फेफड़े हैं जो खराब हो चुके थे, उनको सांस लेने में काफी तकलीफ आ रही थी। तो सबसे पहले उनकी मौत हुई, उसके बाद कोई साउंड सिस्टम वाला व्यक्ति है नरेंद्र सोलंकी, उसकी मौत हुई और अभी कुछ देर पहले तीसरी मौत हुई है जिनका नाम दयाराम बताया जा रहा है। ये दयाराम क्या करता है, कर्मचारी है ये? जी बिल्कुल, देखिए इसके बारे में पुलिस जांच में जुटी है, क्या ये कर्मचारी है या स्थानीय ग्रामीण है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है गैस रिसाव के दौरान कई लोग तो मौके से भाग गए थे और कुछ लोग राहत के लिए बचाव कार्य अच्छा, ये बताएं पवन की मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर ये फैक्ट्री बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल जैसा कि बता रहे हैं कि इस फैक्ट्री के आसपास कॉलोनी है, तो निश्चित तौर पर ये रिहायशी इलाके में यहाँ पर बताई जा रही है। फिलहाल स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन हर पहलू पर जांच कर रहा है। पवन रही आप मेरे साथ। इस बीच फॉर्मर चीफ फायर ऑफिसर ईश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर जी, मैं आपके पास आ रही हूं और यही सवाल मेरा महत्वपूर्ण आपसे रहेगा सवाल कि जो गाइडलाइंस होती है क्या उनका पालन यहां पर किया गया है? इस घटना को लेकर आपके पास क्या डिटेल है? अगर पालन किया जाता गाइडलाइंस का तो इतना बड़ा हादसा नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात तो ये फैक्ट्री आबादी में होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार की केमिकल फैक्ट्री हो चाहे गैस की फैक्ट्री हो, ये आबादी से बाहर होनी चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी, मैंने इस खबर को देखी थी तो इसमें मुझे ये महसूस हुआ कि फैक्ट्री वालों के पास में गैस से बचाव के लिए, रिसाव के लिए, मान लीजिए अगर गैस रिसाव हुई तो उनके पास में सेफ्टी इक्विपमेंट्स अगर होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कारण है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अननेचुरल गैस वगैरह लीकेज होती है तो सबसे पहले ऐसी फैक्ट्रियों के पास में ब्रीथिंग एप्रेंटिस होने चाहिए, बीएसेट। बीएसेट से क्या होता है कि आपको बाहरी गैस कोई असर नहीं करती है, आपको अंदर से वहीं से सिलेंडर से ऑक्सीजन मिलती रहती है और आधे पौन घंटे तक का जो पीरियड होता है उसमें आप उस गैस लीकेज को रोक सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेरे को लगता है कि वहां इनके पास में इस प्रकार के संसाधन नहीं थे, इसकी वजह से इतने टाइम तक गैस लीकेज हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, वहाँ जो फायर ब्रिगेड है मेरे हिसाब से उनके पास में नहीं था, उनके भी कुछ कर्मचारी बीमार हुए बताए, तो या तो उनके पास होंगे नहीं या फिर मेंटेन नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे जितने भी फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट हैं, फायर ब्रिगेड है, उनके पास में ब्रीथिंग अप्रेंटिस होना चाहिए और ऐसी फैक्ट्रियों के पास में ये ब्रीथिंग अप्रेंटिस या गैस मास्क वगैरह होने चाहिए ताकि उन गैसेज को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। और बताइए। अच्छा ईश्वर जी, एक सवाल ये रहेगा आपसे मेरा, क्योंकि ये अति ज्वलनशील ये गैस है और ये गैस जब इनहेल करते हैं तो कई तरह की दिक्कतें सामने आती है स्वास्थ्य को लेकर, तो कितनी ज्वलनशील ये गैस है आप हमारे दर्शकों को बताएं। और जब ऐसी घटना होती है कि गैस लीकेज हो रही है तब उस वक्त क्या किया जाए इंस्टेंट तौर पर, वो आप बताएं। देखिए, उस टाइम जिस टाइम गैस लीकेज हो तो सबसे पहले इनको डिपार्टमेंट पुलिस को, फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। फायर ब्रिगेड वालों को पूरी तरह से बताना चाहिए कि इस प्रकार से गैस लीकेज हो गई है, ताकि वो अपना पूरे संसाधन बीएसेट, गैस मास्क वगैरह लेके आए। दूसरी बात, इनके पास में जो भी इनके टेक्निकल्स हैं उनको इस प्रकार के ब्रीथिंग अप्रेंटिस वगैरह देके और उसको लीकेज को बंद करवाना चाहिए। ये बात है। और इंस्टेंट तौर पर क्या किया जाए? जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा कि जब गैस ये फैली और लोगों को दिक्कतें हुई हैं, लेकिन क्योंकि उनको जानकारी का अभाव था तभी हम ये देख रहे हैं 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो तुरंत उस मौके पर क्या किया जाए जब ऐसी कुछ घटना सामने आती है? तो
इस प्रकार की अगर घटना हो जाती है तो वो गैस फैक्ट्री के मालिक की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी प्रकार हो वहां आसपास की आबादी को तुरंत खाली करवाए और पुलिस को इन्फॉर्म करे, ताकि पुलिस उनकी आबादी को पूरी को खाली करे। नहीं तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने गंभीर भी नहीं होते घायल और वो मौत भी नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात। ठीक है ईश्वर लाल जाट जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। और पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई।